हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए 11th का कंटेंट लेकर आई हूँ क्योंकि टाइम टेबल का अकॉर्डिंग हमें चलना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जो वेडनेसडे थर्सडे 11th का कंटेंट लेकर आया करूँगी। पिछली बार मैंने जो ली थी वो पोल की क्लास ली थी, आज मैं हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आई हूँ। देन अगर स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को देरी किए बिना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस मैं आपका टाइम टेबल, आपकी पढ़ाई का लॉस नहीं करना चाहती थी, इसके लिए मैं कंटेंट लेकर आई हूँ आपके लिए। लेखन कला की बात करेंगे हम इसमें, शहरी जीवन का। किसके शहरी जीवन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की बात कर रहे हैं, उसी की लेखन कला की बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ तो मेसोपोटामिया, हम बात कर रहे थे मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया जो शब्द है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका मेसोस, यानी जिसका मतलब होता है मध्य यानी बीच में, और दूसरा शब्द है पोटेमोस, यानी जिसका अर्थ होता है नदी से मिलकर बना हुआ है। तो नदियाँ कौन कौन सी है? वो दो नदियाँ हैं, दजला व फरात। इनके बीच की जो उपजाऊ भूमि है उसकी ओर इशारा करता है ये मेसोपोटामिया। दजला फरात की नदियों का नाम याद रखना, एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? दजला व फरात। बात करें तो वर्तमान में कहाँ पर है मेसोपोटामिया? वर्तमान में ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। अगर बात करें मेसोपोटामिया के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो मेसोपोटामिया के स्रोत हैं आपकी मिट्टी की पट्टिकाएँ हैं, आभूषण हैं, बर्तन हैं, ठीक है, और आपकी मूर्तियाँ हैं, कब्रें हैं, औजार हैं, यहाँ की करेंसी हैं, लिखित दस्तावेज भी यहाँ के बहुत ज़्यादा काम में आते हैं मेसोपोटामिया की जानकारी के लिए। बात करें यहाँ की भाषाएं कौन कौन सी प्रमुख हैं, यहाँ की भाषाएं हैं आपकी सुमेरियन, अक्कदी और अरामाइक। ये तीन भाषाएं बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं। पहले सुमेरियन का निर्माण हुआ, फिर अक्कदी का और अरामाइक का। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे? यहाँ के औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल किया जाता था। लेखन कला की बात करें तो लेखन कला को यहाँ की समझ पाना बहुत ज़्यादा पेचीदा होता था। क्यों? क्योंकि लेखन कला बहुत ज़्यादा टिपिकल होती थी, साइन वगैरह ज़्यादा घुसा दिए जाते थे। अब क्या, अब लैंग्वेज बन गई है तो पहले साइन वगैरह बहुत ज़्यादा थे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती थी तो उनको याद रख पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। साक्षर लोग ही साइन को सबसे अच्छे से समझ पाते थे। लेखन कला की बात करें तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं बनाई गई हैं वो 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। इस पे क्या होता था? सरकंडे की तीखी नोक से, सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था, और लिखने के बाद इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा दिया जाता था। लेकिन धूप में सूखने के बाद फिर ये वेस्ट थी, फिर इनको बाद में काम खत्म होने के बाद फेंक दिया जाता था। फिर से वही प्रोसेस करके फिर से पट्टिका बनाई जाती थी। पट्टिका बनती कैसी थी? गीली चिकनी मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी को पानी में भिगो के क्या किया जाता था? पानी में भिगो के गूंदा जाता था आटे को, और आटे को गूंद के, मतलब उसमें आटे को गूंद के उसको नरम करके फिर उसको पट्टिका की शेप दिया जाता था। पट्टिका की शेप दे के फिर उस पर कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। अगर बात करें तो मेसोपोटामिया के मंदिर की बात करें तो मेसोपोटामिया के मंदिर की बात करें तो ये साधारण घरों की तरह ही होते थे। साधारण घर यानी कि यूजुअली जैसे घर होते हैं, एक आंगन होता था, इसी में ही प्रीस्ट पुजारी वगैरह रहते थे, उसी में नहाना रहना उनका रहता था, वो अपनी फैमिली को उसमें रखते थे। और यहाँ के अगर देवताओं की बात करें तो एक तो उर देवता थे जिनको चंद्र देवता के लिए प्रमुख माना जाता है। एक इन्नाना जो है प्रेम व युद्ध की देवी होती है। ये दोनों एक प्रमुख देवी देवता थे, ठीक है। ये देवी देवताओं का नाम भी याद कर रखना, उर देवता और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी है। ये दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट हैं आप दोनों, मतलब आप लोगों के लिए मेसोपोटामिया के भगवान के रूप में। गिलगेमिश कौन था? गिलगेमिश एक ऐसा शासक था जिसने सभी दूर दूर के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। इन्होंने क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। एक महान योद्धा था ये जो आपका मेसोपोटामिया का विवरण है बहुत शॉर्ट है, ये पार्ट 1 है आपका। मैं पार्ट 2 नेक्स्ट कंटेंट में लेके आऊँगी, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग देख नहीं पाते हो।
तो इसलिए आज मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। उसमें मेसोपोटामिया की ज़्यादा से ज़्यादा विशेषताओं को बताऊँगी। ये मैंने थोड़ी बहुत ही विशेषता बताई है, बट लेकिन जितनी भी बताई है सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी पॉइंट आप छोड़ना मत, क्योंकि मैं सिर्फ उतने ही पॉइंट लेके आती हूँ जो पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी आप छोड़ दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, क्योंकि उनके पास भी ये मेसोपोटामिया का कंटेंट होना चाहिए। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी मेरे साथ साथ क्लास ले, आपके साथ साथ क्लास ले, ताकि कोई भी कंटेंट छूट ना जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।